भाई बीएलओ पर इतना प्रेशर मत डालिए कि उनकी मौत हो जाए। देश और मध्य प्रदेश में कई जगह से बीएलओ की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ बीएलओ को खराब परफॉर्मेंस की वजह से निलंबित भी किया गया है, तो कुछ बीएलओ को काम के प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक भी आ रहे हैं। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम चल रहा है। इनमें से मध्य प्रदेश भी एक है। एसआईआर मतलब मतदाता सूची की गड़बड़ियों को ठीक करने का अभियान। एसआईआर का ये काम करने के लिए बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। 4 नवंबर से एसआईआर की शुरुआत हुई थी और 1 महीने के अंदर अंदर ये काम पूरा करने के निर्देश हैं। और इस 1 महीने की डेडलाइन की वजह से बीएलओ बहुत तनाव में है। झाबुआ में बीएलओ भुवान की मौत हो गई। भुवान की मौत से 1 दिन पहले जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें निलंबित किया था और ये निलंबन एसआईआर प्रक्रिया में देरी की वजह से हुआ था। वहीं 11 नवंबर को दतिया में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक और बीएलओ का काम कर रहे उदयभान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं भोपाल के मंडीदीप में एक बीएलओ की मौत हो गई तो एक बीएलओ को वर्क प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक आ गया। राहत की बात है कि फिलहाल बीएलओ कौशल खतरे से बाहर। इतना ही नहीं, पूरे देश की बात की जाए तो अब तक 8 बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल के कर्मचारी शामिल हैं। ये तो चिंताजनक आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल के नादिया में काम कर रही रिंकू नाम की महिला बीएलओ ने भी अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रिंकू ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं ये दबाव नहीं झेल पा रही। यदि मैंने बीएलओ का काम नहीं किया तो प्रशासनिक दबाव आएगा। मेरे लिए इसे झेलना असंभव है। सोचिए। अब आपको एक और तस्वीर दिखा देता हूं। ये वीडियो मध्य प्रदेश की डिंडोरी से आया है, जहां लकड़ी के सहारे एक महिला बीएलओ बाउंड्री वॉल पर चढ़ी हुई। इस महिला को ऐप में एसआईआर का डाटा भरना है और डाटा भरने के लिए नेटवर्क चाहिए, जिसकी तलाश में महिला अपनी जान को जोखिम में डाल रही है। अब आप इस तस्वीर से वर्क प्रेशर का अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए, ये सामान्य बात नहीं। जब हमारे सहयोगी विवेक तिवारी और रंजना दुबे ने इन बीएलओ से बात की तो उन्होंने 2 परेशानियां बताई। पहली दिक्कत तो ये है कि उन्हें एक ही घर में कई बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लोगों को फॉर्म तो मिल गए हैं, लेकिन पूरा डाटा ना होने की वजह से वो फॉर्म जमा ही नहीं कर पा रहे। कुछ बीएलओ ने यह भी बताया कि महिलाओं की पूरी जानकारी उनके पति के पास रहती है और जब बीएलओ उनसे जानकारी मांगते हैं तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। और इस प्रक्रिया में अकेले बीएलओ परेशान नहीं है, मतदाता भी परेशान है।